वो पंगा लिया है कनाडा के पीएम ने। क्या उसका असर ये होगा कि कनाडा की इकोनॉमी पर बड़ा संकट आ सकता है। अब दोनों ही देश एक कदम आगे बढ़ चुके हैं और दोनों ही देश एडवाइजरी वाला खेल खेलना शुरू कर चुके हैं। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत के हाथ लगा 1000 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर। जानेंगे आखिर ये क्यों महत्वपूर्ण है। चाइना और भारत दोनों इस रेस में शामिल थे। क्या भारत जीत गया। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बात तो जरूर है, न जाने क्या सोचकर कनाडा के पीएम ने इस तरीके की बात कही। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब कनाडा के पीएम से G20 के बाद पत्रकारों ने सवाल किया था तब इन्होंने बड़ा संतुलित जवाब दिया था, लेकिन घर वापस आने के बाद पता नहीं क्या हुआ कि कनाडा के पीएम ने संसद में ये बात कह दी और उसके बाद कनाडा के तरफ से एक और चरण हुआ। कनाडा ने एक एडवाइजरी जारी की है और इस एडवाइजरी के अनुसार कनाडा ने अपने नागरिकों को कहा है कि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में मत जाना भारत के। वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, वहाँ के लिए तुम लोग सावधानी बरतना। और जैसे ही कनाडा की तरफ से ये एडवाइजरी जारी किया गया उसके बाद भारत सरकार की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी किया गया वहाँ रहने वाले स्टूडेंट और वहाँ रहने वाले भारतीयों से कि जहाँ जहाँ हिंसा हुई है और अगर आप बाहर निकलते हैं तो ध्यान दें, उन जगहों पर न जाएं, वहाँ इस वक्त बहुत ही खराब स्थिति है। बात तो ज़रूर इन्होंने सही ही कही है, इसलिए कही है क्योंकि जिस तरीके से सिख फॉर जस्टिस ने हिंदुओं को वहां से बाहर निकलने की बात कह दी है, तो इससे साफ दिख रहा है कि खुद कनाडा के अंदर माहौल खराब हो रहा है। आपको बता दें इन सब के बीच में भारत और कनाडा दोनों के व्यापारियों के बीच में भी एक डर बैठ गया है और 30 भारतीय कंपनियों की टेंशन बढ़ गई है, तो वहीं 40,000 करोड़ का दांव लगा है। कनाडा की इकोनॉमी भी संकट में आ सकती है। कनाडा और भारत के बीच टेंशन बढ़ने से कारोबारी जगत में भी चिंता बढ़ गई है। दरअसल बड़ी व्यापारिक साझेदारी रखने वाले इन दोनों देशों में काम करने वाले भारतीय कंपनियां भी बहुत ज़्यादा है। इनके द्वारा यहाँ पर भारी भरकम निवेश किया जाता है। अगर दोनों के बीच रिश्ते खराब होंगे तो समझ लीजिए भारत को जो नुकसान होगा उससे कहीं ज़्यादा नुकसान होगा कनाडा को। कनाडा के लिए भारतीय कंपनियों की अहमियत क्या है आप ऐसे समझिए कि 40,000 करोड़ का निवेश है वहाँ पर। एक बात, उसके अलावे बहुत सारी नौकरियाँ देता है भारतीय कंपनियाँ। CII की एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और खाड़ी देशों के लिए ही नहीं बल्कि भारत कनाडा के लिए भी अहम है। कनाडा की इकोनॉमी में भारतीय प्रतिभाओं का योगदान और कनाडा में भारत का इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कुछ बढ़ा है। 30 इंडियन फर्म्स ने यहाँ पर दांव लगाया है जो करीब 40,446 करोड़ रुपए का है। जैसे जैसे दोनों के बीच में तनाव बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी हो रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि दोनों के बीच पूरा व्यापार ही ठप हो और इसका असर कनाडा के अंदर रोजगार पर भी पड़ेगा। तो वहीं भारतीय स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ टेंशन वाली बात आ जाएगी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। खैर, जहाँ एक तरफ ये सारा कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी चीज़ थी जिस चीज़ के लिए भारत और चाइना के बीच रेस लगी हुई थी और ये चीज़ हासिल करने का मतलब ये था कि बहुत सारी चीज़ों पर कब्जा हो जाना। कौन सी सारी चीज़ों पर? तो ऐसी चीज़ें जो बनने वाली हैं और ऐसी घातक चीज़ें जो बन चुकी हैं। चाइना की बात करें ना तो इस वक्त चाइना थोड़ा सा टेंशन वाले मोड में ज़रूर है क्योंकि जिस तरीके से शी जिनपिंग अपनी सेना को तबाह करने में लगे हुए हैं उन्हें देखकर यही लग रहा है कि यहाँ पर चाइना की समस्याएं अभी और बढ़ेंगी। 1 साल से भी कम हुआ है
और ये देखने को मिल रहा है कि जैसे ही तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं शी जिनपिंग, वैसे ही इन्होंने अपने हिसाब से शासन करना शुरू कर दिया है। एक तो दुनिया की स्टेज पर ये देखने को मिल रहा है कि चाइना ने अमेरिका से सीधे पंगा ले लिया, तो वहीं दो बेहद खास लोग चाइना की कैबिनेट के जो बहुत महत्वपूर्ण थे, डिफेंस मिनिस्टर ली सांगफू और फॉरेन मिनिस्टर क्वीन गैंग, इन दोनों को एकदम नाटकीय तरीके से एक ही महीने में हटा दिया गया। अचानक से ये गायब हो गए। ली और क्वीन कोई छोटे मोटे नहीं, चाइना के 5 स्टेट काउंसिलर में से एक थे और कैबिनेट में सीनियर पोजीशन पर रेगुलर मिनिस्टर थे। इसके अलावे 2 टॉप के जनरलों को भी निकाल दिया गया। आपको बता दें, ये हलचल इस वक्त मची हुई है चाइना के अंदर। और शी के साथ प्रॉब्लम क्या है, शी के ऊपर इस वक्त दबाव बन रहा है अपनी जनता का भी और सीसीपी का भी। ये सारी वजह है जिसकी वजह से चाइना इस वक्त थोड़ा सा पीछे हो रहा है, थोड़ी उसकी स्थिति खराब हो रही है। ऊपर से अमेरिका ने भी सेमीकंडक्टर के लिए रोक लगाना शुरू कर दिया है और इस रोक की वजह से जो बेहद खास चीज़ थी जिसका इंतज़ार कर रहा था शी जिनपिंग, वो अमेरिका से मिल नहीं पा रहा है। अब ये चीज़ क्या थी, तो आपको बता दें, चाइना काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रहा है अमेरिका को पार करने का और एक चीज़ हासिल करना चाहता है जिसका नाम है 1000 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर। आपको बता दें, इसी साल अमेरिका की कंपनी जो है IBM, वो बना रही है 1000 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर और चाइना इसे पहले बना लेना चाहता है। और चाइना की पोजीशन क्या है, तो आपको बता दें, मई 2021 में ही चाइना के एक साइंटिस्ट ने बना लिया था 66 क्यूबिट का जोंगजी, इन्होंने नाम दिया था, यानी 66 क्यूबिट का सुपर कंप्यूटर इन्होंने चाइना में बना लिया। अभी तक माना जाता है कि इनके पास 66 क्यूबिट का ही है। हालांकि इन्होंने एक कसम खाई थी और कहा था कि हम 1000 क्यूबिट मार्क का सुपर कंप्यूटर 2025 तक बना लेंगे, लेकिन अभी तक ये 72 क्यूबिट का ही क्वांटम कंप्यूटर नहीं बना पाए हैं। अब मन में ख्याल आएगा, आखिर चीज़ क्या है जिसके लिए इतनी लड़ाई मची हुई है, तो आपको बता दें, इसके बनने का मतलब है बहुत सारी जटिल गणनाएं जो नहीं हो पाती हैं कंप्यूटर से, सुपर कंप्यूटर से, उन सब का ये बाप है। और छोटी छोटी ऐसी जटिल गणनाएं जो मान लीजिए किसी रोग का दवा बनाना है उसके लिए ज़रूरी है, कुछ रिसर्च करना है उसके लिए ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें ये क्वांटम कंप्यूटर की मदद से आसानी से किया जा सकेगा। भारत भी इस रेस में शामिल था, लेकिन भारत को लेकर अभी तक तो भारत ने 7 क्यूबिट का नहीं बनाया है। कहा जा रहा है कि टाटा इस बार कोशिश कर रही है, तो फिर 1000 क्यूबिट का कहां से बना लेगी। तो आपको बता दें, भारत सरकार ने इस वक्त अप्रैल महीने में ही $730 मिलियन दिए हैं इसके लिए नेशनल क्वांटम मिशन को। और आपको बता दें, कहा जा रहा है कि 2031 तक 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट का सुपर कंप्यूटर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आप सोचेंगे भारत कैसे सफल होगा, तो आपको बता दें, जल्द ही जून महीने में अमेरिका और भारत ने एक ज्वाइंट इंडो US क्वांटम कोऑर्डिनेशन फैसिलिटी शुरू किया है। उम्मीद की जा रही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो चाइना से पहले ये रेस भारत जीतेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।